नाज़रीन, यजीदी फिरका क्या है? यजीदी फिरके के अकायद और नजरियात क्या हैं? क्या ये यजीद इब्ने मुआविया से चला? यजीदी फिरका शैतान को नेक क्यों मानता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद को क्यों नहीं तस्लीम करता? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको यजीदी फिरके के इंतहाई हैरान कुन हकायक बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, यजीदी मजहब काफी पुराना फिरका है। इस फिरके की जड़ें कदीम ईरानी मजाहिब से जा मिलती हैं। अकायद के लिहाज से कदीम जरतश्त, मानी और मुज़दक के मजाहिब से खासा मुतासिर है। नस्तूरी ईसाइयों और सूफी मुसलमानों के भी असरात देखे जा सकते हैं। यहां तक कि हैरत अंगेज तौर पर हिंदुओं के असरात भी नुमाया हैं। ये मुख्तलिफ अदियान और मजाहिब का एक मजमुआ है। नाम से अमूमन ये तासुर ज़हन में उभरता है कि यजीदी फिरके का ताल्लुक यजीद इब्ने मुआविया से है, मगर ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि इस मजहब का असल नाम एज़दी है। एज़द कदीम फारस में खुदा का नाम था। इसी निस्बत की वजह से इनको एज़दी कहा जाता था, जो नामालूम वजूहात की बिना पर यजीदी में तब्दील हो गया। इनको इस्लाम से रूशनास करवाने वाले 5वीं सदी हिजरी के एक सूफी शेख अदी बिन मुसाफिर थे। यानी मौजूदा शक्ल में यजीदी फिरके की तश्कील शेख अदी के दौर में हुई। उस वक्त उनको यजीदी नहीं कहा जाता था, बल्कि शेख अदी की वजह से अदविया कहा जाता था और ये एक सूफी फिरका तस्वुर किया जाता था। मगर बज़ाहिर मालूम होता है कि शेख अदी की वफात के बाद इनके अकायद में बतदरीज तब्दीली आती गई और ये अपने साबका अकायद की तरफ लौट गए। जिन इलाकों में आज यजीदियों की आबादी है, वहां आसपास के ईसाई और मुसलमान इनको शैतान परस्त कहकर पुकारते हैं। गो कि ये नाम यजीदियों को पसंद नहीं, मगर ये हकीकत है कि इस मजहब का शैतान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। ये लोग शैतान को नेक फरिश्ता मानते हैं। यजीदियों के अकायद के मुताबिक इस कायनात को खल्क करने वाला एक खुदा है, जिसका काम कायनात को सिर्फ बनाना था, उसके बाद उसका किरदार इस दुनिया में नहीं। और वो ये मानते हैं कि माज़अल्लाह खुदा ने जिस मखलूक को खल्क किया वो मलक ताऊस था। गोया मलक ताऊस यानी फरिश्ता ताऊस उनके मुताबिक मखलूक के अव्वल करार दिया जा सकता है। उसके बाद बाकी मजीद 6 फरिश्ते भी आग से खल्क किए। कायनात के उमूर 7 फरिश्ते चला रहे हैं, खुदा नहीं चला रहा, माज़अल्लाह। नाज़रीन, यजीदियों का अकीदा है कि सबसे मुकर्रब फरिश्ता मलक ताऊस है और उनका मानना है कि मलक ताऊस जाते खुदावंदी का एक हिस्सा है और वो खुदावंद और मखलूकात के दरमियान वास्ता फैज है। वो मलक ताऊस शैतान यानी इबलीस को कहते हैं। उनका अकीदा है कि वो एक तौहीद शनास फरिश्ता था, जिसको अल्लाह ने आदम को सजदा करने का हुक्म दिया तो अपनी तौहीद परस्ती की वजह से सजदे से इनकार किया। उसकी पादाश में अल्लाह ने उसको जहन्नुम में डाला, जहां वो 700 सालों तक गिरिया और तौबा करता रहा। बिलाखिर अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की और उसको वही बुलंद बाला मकाम अता किया। नाजरीन, ये इंतहाई गलीज अकीदा इन लोगों के अंदर सदियों से मौजूद है और इनका यह मानना है कि यह अकीदा नया नहीं, बल्कि मुख्तलिफ सूफी बुजुर्गों ने भी इबलीस की तौहीद परस्ती की तारीफ की। नाजरीन, इनका अकीदा है कि यह तसव्वुफ के तवस्सुत से यजीदियों में पाया जाता है। यजीदियों का अकीदा यह भी है कि आदम अलैहिस्सलाम ने एक हूर के साथ शादी की, जिससे आजकल के यजीदी पैदा हुए और बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के साथ शादी के नतीजे में बाकी इंसानियत। यही वजह है कि यजीदी अपने आप को सबसे आला समझते हैं और दीगर इंसानों को अपने अंदर कबूल नहीं करते और न अपने अलावा किसी से शादी करने के कायल हैं। नाज़रीन, यजीदियों का मलक ताऊस यानी शैतान और 6 दीगर फरिश्तों का अकीदा कदीम जरतश्तियों से जा मिलता है। जरतश्ती भी कायल थे कि जाते खुदाबंदी के बाद एक मुकद्दस जात को बनाया गया, जिसके बाद 6 फरिश्ते बनाए गए।
अलबत्ता याद रहे कि यजीदियों के हां शैतान का वो तसव्वुर नहीं जो हमारे हां है। उनके मुताबिक वो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों में से है जो अब भी कायनात के उमूर चला रहा है और माज़अल्लाह खुदावंदे मताल और मखलूक के दरमियान वास्ता है। यजीदियों के हां सूरज की भी बड़ी अहमियत है, चुनाचे उनकी इबादत गाहों में सूरज की तस्वीर को खास अहमियत होती है। मुसलमानों की तरह 5 वक्त इबादत करते हैं, जिनमें से 4 दफा सूरज की सिमत रुख करते हैं और दिन में 1 दफा अपने मुर्शद शेख अदी बिन मुसाफिर की कब्र की तरफ रुख करके इबादत करते हैं, जो इराकी कुर्दिस्तान के एक दर्रे लालश में वाक़ है। नाज़रीन, जिस तरह साहिब इस्तिताअत मुसलमान हज बैतुल्लाह करते हैं, इसी तरह यजीदियों के हां इस्तिताअत की सूरत में उस कब्र की तरफ साल में 1 दफा जियारत करने की खास अहमियत है। साल में 1 दफा गर्मियों के महीनों में खास तौर पर यजीदी उस कब्र पर जाते हैं, उस मकबरे की मिट्टी को भी अपने साथ हर वक्त रखते हैं। समानी किताबुल अंसाब में लिखते हैं कि ये लोग एक खास मट्टी खाते हैं जो शेख अदी बिन मुसाफिर के मकबरे से हासिल की जाती है। इसको आटे के साथ मिलाकर खमीर करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके खाते रहते हैं। इसको यजीदियों के हां बरात कहा जाता है। नाजरीन, सूफियों की तरह इनके हां भी समा, जिक्र और पीरी मुरीदी है। इलावा अजीम मुख्तलिफ सूफी बुजुर्गों जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये बहुत एहतराम करते हैं। अकायद में तनासुख यानी जन्म के कायल हैं और कई चीजों को हराम समझते हैं, जैसे लोबिया और सलाद वगैरह। मुर्गा खाने को भी जायज नहीं समझते, क्योंकि इनके बकौल मलक ताऊस यानी इब्लीस मुर्गे की शक्ल में है। मूंछों के कुतरवाने को जायज नहीं समझते, लेकिन इस्लाह करने में हरज नहीं। इनके हां जो बुजुर्ग या शयूख हैं, उनके लिए दाढ़ी भी लाजमी है। यजीदियों की सबसे बड़ी तादाद इराक में है, जहां कुर्दिस्तान और मूसल में ज्यादातर यजीदी मौजूद हैं। एक अच्छी आबादी तुर्की और शाम में भी है और छोटी सी तादाद आर्मीनिया, जॉर्जिया और रूस में भी रहती है। बहुत से यजीदी यूरोपीय ममालिक में मुंतकिल हो चुके हैं और सबसे ज्यादा जर्मनी में पाए जाते हैं। इनकी पूरी दुनिया में 5 लाख से 8 लाख के करीब तादाद है। तकरीबन तमाम यजीदी कुर्द हैं और कुर्दी जुबान बोलते हैं, अलबत्ता एक छोटी सी तादाद अरब यजीदियों की भी है। नाजरीन, आलमी मीडिया में यजीदी फिरका का नाम सबसे पहले 2007 में उभरा, जब एक लड़की के संसार करने की वीडियो मंजर आम पर आई। यजीदी कबाइल ने एक लड़की को बुरी तरह जदोकोब करके हलाक कर दिया, जिसका जुर्म फकत यही था कि वो एक सुन्नी अरब के साथ शादी करना चाहती थी। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन खानदान के बड़ों ने लड़की को पकड़ लिया और सरेआम चौक पर आधे घंटे के तशद्दुद के दौरान हलाक किया। बहुत से लोगों ने इस वाकया की वीडियो भी बनाई थी। आलमी मीडिया में यह अमल मुसलमानों के नाम से पेश किया गया था। मुगालता इसलिए भी हुआ कि वाकया चूंकि इराक का था और फौरन मुसलमानों का नाम जहन में उभरता है, इसलिए इस्लाम मुखालिफ अनासिर ने मुसलमानों के खिलाफ इस वीडियो को इस्तेमाल भी किया था।